क्या आप भी अपने पार्टनर से अपनी फिजिकल नीड्स कहने में हेजिटेट करते हैं, या आपको अनकंफर्टेबल होता है कि मैं जाके ये कैसे कहूँ कि तुम मुझे जब यहाँ टच करते हो या करती हो तो मुझे कितना अच्छा लगता है। और कितना ज़्यादा हम ऐसा अपने फीलिंग्स को दबाने के बाद कितना ज़्यादा वियर्ड फील करते हैं कि मेरी वो नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करती हूँ। और अगर वो नीड फुलफ़िल नहीं हुई तो वो और भी ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन जब मैं ये बात कहने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ तो मुझे लगता है अरे मैं बोल दूँगी तो वो ऐसे सोचेगा कि मुझे बस यही चाहिए, या मुझे यही करना है, या मेरा रिलेशनशिप में सिर्फ यही एक पार्ट है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इस सब को सोचने से अच्छा है कि आप सही तरीके से ये बात अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ये सोचना बंद करना होगा कि ये वियर्ड है, ये वियर्ड नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपको इंटीमेट होते वक्त अच्छा लगता है कि आपको कोई हक करे रखे या आपको कोई फोरहेड पे किस करे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इट जस्ट ये आपको अपने पार्टनर को बताना है, जिससे ये जो कनेक्शन है ना इंटीमेसी वाला, ये और आप दोनों के लिए बेटर हो पाए। क्योंकि अगर नहीं कहोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को समझ नहीं आता है। वो हमेशा से यही नहीं कर रहे थे, बट कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना, मेरी शादी होगी तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं सोचते, इंटीमेट पार्ट पे भी सोचते हैं, बट हम कह नहीं पाते क्योंकि हमें कहीं सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता कि इसको कम्युनिकेट कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें अपने जो हमारे दिमाग में है ना, पहले उनको हटाना होगा। तो उसमें से एक पहले ये बात है कि बी नॉर्मल टू इट। ये गलत नहीं है, ये आपकी नीड है। इसके साथ कंफर्टेबल हो। पहले आप ईज हो कि इट्स फाइन, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे बताना ज़रूरी है। और अगर आप ये शुरू में ही कम्युनिकेट कर देते हैं तो फिर आपको ये चीज़ फ्रिक्वेंटली अपने इंटीमेसी टाइम में जब रिसीव होने लगती है तो आप भी अच्छे से अपने पार्ट को एंजॉय कर पाते हैं और दूसरा भी आपके साथ एंजॉय कर पाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके साथ ईजी हो, नॉर्मल हो, ईजी भी हो। ईजीली कम्युनिकेट करने के लिए ईजी होना ज़रूरी है। तो ईजी कम्युनिकेट करने के लिए सपोज आप पहले तो नॉर्मल हुए, फिर इजी होने के लिए और उसको इजीली कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनको बताना होगा कि तुम्हें पता है जब तुम ऐसा करते हो या करती हो तो मुझे और लव्ड फील होता है। ये बात इस तरह से बतानी, इजी हो के बतानी है। इसमें क्या गलत है कि अगर आप उन्हें ये बता देते हैं कि आप जब ड्यूरिंग इंटीमेसी जब आप मुझे फोरहेड पे किस करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आई फील मोर लव्ड। इतना ईजी है ये बात कम्युनिकेट करने के लिए। एंड इसके अलग अलग आपकी जो फैंटेसीज हैं उसके हिसाब से आपके लव्ड एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। किसी को होल्ड होना अच्छा लगता है, किसी को टाइट पकड़ना अच्छा लगता है, किसी को उस टाइम पे शिंक होना होना अच्छा लगता है, किसी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लेफुल होना पसंद होता है। ये बात बतानी पड़ती है क्योंकि हर इंसान अपनी फैंटेसीज को समझता है, दूसरे की जब तक वो बता ही ना जाए तब तक वो नहीं समझ पाता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कैसे ये हेजिटेशन कम कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जो भी आपके इंटीमेटिव पार्ट जर्नी में जो भी आपका बेस्ट डे या बेस्ट मोमेंट या बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो वो शेयर करें और उसको रिपीटेटिवली करने की कोशिश करें। बात पहले करें और फिर एक्शन में लाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ इस हेजिटेशन को कम करेगी, ये और कनेक्शन आप लोगों के बीच में बिल्ड करती है। मतलब आप एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं ना कि अच्छा जब हमने वो किया था, हम दोनों कितना कंफर्ट थे उसमें भी, जब हमने वो पार्ट किया था तो हमने कितना ज़्यादा इंजॉय किया था। इस हेजिटेशन को हटाने के लिए एक पार्ट ये भी है कि चूज़ द वर्ड्स, चूज़ द राइट वर्ड। अब आप ये सपोज आपने तो नॉर्मलाइज हो गए, ईजी भी हो गए, बट आपने सही चीज़ बताई नहीं तो भी वो हेजिटेशन आपकी बनी रहेगी। तो राइट वर्ड्स क्या हो सकते हैं कि हेड, यू होल्ड मी फ्रॉम हेड। यू होल्ड मी मीन्स वो कहीं से भी होल्ड करने लगेगा। तो चूज द राइट वर्ड, चूज द राइट एरिया, चूज द राइट लैंग्वेज फॉर इट, जिससे
सामने वाला भी आपको वो प्लेजर्स दे सके, सामने वाला भी आपके साथ उस एक्ट में वही पॉइंट पे जाए जिस पॉइंट पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ था। तो चूज द राइट वर्ड। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट इस हेजिटेशन को अपने इंटीमेसी में कम करने के लिए इज़ टू कीप कम्युनिकेटिंग अबाउट दिस। देखो, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, उसके बाद शेयर किया, उसके बाद फिर ट्राई किया, उसमें कुछ और नया एक्सपीरियंस बनेगा। और जब वो शेयर करेंगे ना, तो आप ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में जब वो रहता रहेगा, बात होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, तो आप उसको और इन्जॉय कर पाएंगे और उसके साथ आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती जाएगी आपके फिजिकल पार्ट में। तो जब अपना फिजिकल पार्ट अच्छा रहता है तो इंसान कहीं और कुछ सोचता समझता देखता या भागने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि क्यों हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, जब अपने रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं होती। और यूजुअली हम अपने जिस रिलेशनशिप में होते हैं वहाँ हम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक रैपो बनाने के चक्कर में रहते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो ये ऐसा फील करेगा, ये ऐसा सोचेगा, और हो सकता है सोचता भी हो। बट आपका काम है कि आप अपने रिलेशनशिप का ये पार्ट इम्प्रूव करने के लिए इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें। देखो, फिजिकल होना सिर्फ एक्ट को कंप्लीट करना नहीं होता, उसको इन्जॉय करना होता है। और जब ये इन्जॉयमेंट आपके अपने रिश्ते से चला जाता है और बाहर मिलने लगता है तो लोग भागते हैं। तो बेटर है कि हम इसको अपने रिलेशनशिप में स्ट्रांगली बिल्ड करें और ईजिली बिल्ड करें। ऐसे बहुत परेशान और एकदम व्यतीत होके नहीं करना चाहिए। ईजी रहिए अपने साथ और इसको अपने रिलेशनशिप में ऐड करिए। ज़्यादा ऐसा सोचने की कि बोलूँ ना बोलूँ वाले हैजल में मत रहिए। इट्स फाइन, आपने जो बोला है वो आपकी नीड है और उस नीड्स गलत नहीं होती, किसी की भी नीड गलत नहीं होती है। हो सकता है कि सामने वाले को बस पता नहीं है, इसके लिए वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के लिए जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब तो कर ही दीजिए, बट व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, जिसमें आप लोग मेरे तक पहुंच सकते हैं और बहुत सारा फ्री कंटेंट और अपडेट्स आप मुझसे ले सकते हैं। मैं हर 15 दिन में एक वर्कशॉप करती हूँ जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। तो जस्ट आइए, ज्वाइन कीजिए और अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें लेके जानी है लीजिए और ऐड कीजिए।